नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज की क्लास में हम आर्मी सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से आर्मी के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है साइंस के पार्ट के अंदर। तो आज का अपना टॉपिक है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि सिर्फ मानव रक्त से टॉपिक से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही खास होने वाला है, तो क्लास अंत तक जरूर देखना। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। ऑप्शन आपके हैं विलियम हार्वे, फंक, रॉबर्ट पियरी, कार्ल लिंडस्टीनर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, कार्ल लिंडस्टीनर ने खोज की थी। किसकी, रक्त समूह की खोज कार्ल लिंडस्टीनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है विलियम हार्वे, कार्ल लिंडस्टीनर, ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हीमेटोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, हीमेटोलॉजी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, हीमेटोलॉजी में किया जाता है। रक्त का अध्ययन किस में किया जाता है, हीमेटोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रुधिर दबाव किस यंत्र से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन आपके हैं स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमेनोमीटर, पेसमेकर, इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर दबाव किस यंत्र से मापा जाता है, स्पिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही होगा, स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर यंत्र की सहायता से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके हैं डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, पैरालिसिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए डायलिसिस। मानव शरीर में खून के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, डायलिसिस। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इस टॉपिक से बनने वाले सभी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अगर आपने 50 प्लस क्वेश्चन कर लिए तो जो मानव रक्त है इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन आपके हैं प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, जिंक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है। तो ऑप्शन आपके हैं हीमोग्लोबिन, हेपरिन, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, हिपेरिन के कारण मानव में जो रक्त है वो जमता नहीं है। किसके कारण, हिपेरिन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है। ऑप्शन आपके हैं प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ए और बी दोनों, हिपेरिन। तो इसका राइट आंसर होगा, आपसे पूछा है सहायक प्रोटीन कौन से हैं, तो सहायक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, ए और बी आपके दोनों होंगे। रक्त का थक्का जमने में प्रोटीन सहायक कौन कौन से हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ऑप्शन आपके हैं विटामिन बी, विटामिन डी,
विटामिन के, विटामिन ए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ऑप्शन आपके हैं हृदय, यकृत, फेफड़ा, किडनी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। हिंदी में इसे कहते हैं वृक्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जब मनुष्य सोता है तो उसकी रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? जब मनुष्य सोता है तो उसके रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब मनुष्य सोता है तो उसके रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए घट जाता है। जब मनुष्य सोता है तो उसका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसके रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन आपके हैं बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बढ़ जाता है। जब मनुष्य दौड़ लगाता है तो उसका जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है, और जब मनुष्य सोता है तो रक्तचाप क्या हो जाता है? घट जाता है, जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? ऑप्शन आपके हैं शरीर को ऊर्जा देने का कार्य, क्षमता बढ़ाना, पंपिंग स्टेशन, रक्त का परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हृदय का क्या कार्य है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, रक्त का परिवहन करता है पूरे शरीर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है और आर्मी के एग्जाम में तो काफी बार रिपीट हो चुका है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.0, 6.6, 2.4, 7.4। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मानव रक्त के कितने समूह होते हैं? ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी सही होगा, 4। मानव रक्त में समूह कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए बी और एक ओ। 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही होता है? कौन सा रक्त समूह है सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही रक्त समूह पूछा आपसे। सर्वग्राही का मतलब क्या होता है? जो सभी से ले सकता है। तो ऑप्शन आपके हैं ए बी, ओ, बी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। ए बी रक्त समूह है, ये ऐसा समूह है जो सभी से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता है? कौन सा रक्त समूह है सर्वदाता है? सर्वदाता का मतलब होता है जो सभी को रक्त दे सकता है। ऑप्शन आपके हैं ओ, ए बी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। रक्त समूह ओ ऐसा समूह है जो सभी को अपना रक्त दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं? किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं? ऑप्शन आपके हैं धमनी, सीरा, हृदय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, धमनी। रक्त द्वारा धमनियों के ऊपर जो रक्त दबाव डालता है उसे क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ऑप्शन आपके हैं 50%, 60%, 70%, 90%। तो आपको बता दूं कि रक्त के अंदर प्लाज्मा का जो भाग होता है वो 55 से 60% होता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्वस्थ मनुष्य में शरीर के कुल भार का
रक्त कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन आपके हैं शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 20%, शरीर के वजन का 7% और लास्ट ऑप्शन है शरीर के वजन का 2%। तो राइट आंसर क्या होगा? शरीर के वजन का 7%। अगर आपका वजन 100 kg है तो आपका जो रक्त का प्रतिशत होगा 7%, मतलब 7 kg या 7 लीटर के आसपास आपके शरीर में रक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन आपके हैं हृदय, फेफड़े, यकृत, प्लीहा, और प्लीहा को ही क्या कहते हैं? तिल्ली। इंग्लिश में इसे स्प्लीन भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में लिखा आता है स्प्लीन। तो रुधिर बैंक कौन है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, सोडियम, तांबा, कैल्शियम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, आयरन। मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके हैं यकृत, प्लीहा, वृक्क, और वृक्क को ही क्या कहते हैं? किडनी, और लास्ट ऑप्शन आपका अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसे क्या कहते हैं? बोन मैरो। क्या कहते हैं? इंग्लिश में से कहते हैं बोन मैरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि लाल रक्त कणिकाओं का जो लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु है वो कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? उसे ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन आपके हैं प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्लीहा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लीहा को तिल्ली और स्प्लीन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रक्त की मात्रा को बढ़ाना, रक्त का शुद्धिकरण, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, रक्त को पंपिंग करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्वेत रक्त कणिका, WBC, व्हाइट ब्लड कार्प्यूस्कल्स, WBC का मुख्य कार्य आपसे पूछा है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 आपसे पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? पहले आपसे WBC का कार्य क्या था? रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य, RBC, रेड ब्लड कार्प्यूस्कल्स का कार्य आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं रक्त का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, लाल रंग देना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियां, जो आपकी नलिकाएं हैं, जो ब्लड को हृदय से शरीर की ओर लेकर जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके हैं धमनी, सीरा, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? पहले हमने डिस्कशन किया कि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? धमनी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके हैं सीरा, धमनी, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, सीरा। सीरा रक्त वाहिनियां वो वाहिनियां हैं जो शरीर से हृदय की ओर रक्त लेकर जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है?
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। ऑप्शन आपके हैं 120 से 120 80 mmHg, 150 100 90 80 120 50। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 120/80 mmHg। मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछा है। ऑप्शन है आपके 10 से 20 दिन, 3 से 4 दिन, 120 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। पहले हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो हमने डिस्कशन किया था कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। डिस्कशन किया था कि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली तीनों एक ही नाम है, प्लीहा में होती है। फिर हमने डिस्कशन किया था कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर करोगे, वीडियो के नीचे शेयर का बटन होगा, शेयर के बटन को दबाना है, लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहां भी आप शेयर करना चाहो क्लास को शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। ऑप्शन है आपके कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कैल्शियम। रक्त जमने में कैल्शियम की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, हमारे सामने है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। WBC का जीवन काल आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है 10 से 20 दिन, 120 दिन, 3 से 4 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3 से 4 दिन। कई जगह लिखा आता है 2 से 4 दिन या 1 से 4 दिन। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 से 4 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाला जाता है तो जो शेष प्लाज्मा बचता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके हैं हिपेरिन, आरबीसी, WBC, सीरम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीरम। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकालने के बाद जो शेष प्लाज्मा बचता है उसे क्या कहा जाता है? सीरम। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तक कि IAS प्री, IPS प्री, इनमें भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शन आपके हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए आपका सही होगा, एरिथ्रोसाइट, और इसी को इरिथ्रोसाइट भी लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, श्वेत रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम, WBC का साइंटिफिक नेम क्या है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी आपका सही होगा, ल्यूकोसाइट। WBC का साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट किसका है? आरबीसी का। ल्यूकोसाइट किसका है? WBC का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट किसका है? WBC का साइंटिफिक नेम है। अगर मैं बात करूं एरिथ्रोसाइट, तो एरिथ्रोसाइट किसका साइंटिफिक नेम क्या है? आरबीसी का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। ऑप्शन आपके हैं लाल, नीला,
हल्का पीला, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भ्रूण अवस्था इम्ब्रियो कंडीशन में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि आरबीसी का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ बताया था? अस्थि मज्जा में। और इसकी मृत्यु कहाँ बताई थी मैंने? आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा में। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ऑप्शन है आपके अग्नाशय, यकृत, हृदय, फेफड़ा। तो कहाँ होता है? यकृत। और यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। तो एग्जाम में सीधा सीधा लिखा रहता है लीवर। क्या लिखा रहता है? लीवर। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। और अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए तो अस्थि मज्जा में। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? इरिथ्रोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? ऑप्शन आपके हैं बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है पहाड़ों पर जाने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने है। सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब आप सोते हो तो आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन आपके हैं कम हो जाती है, बढ़ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कम हो जाती हैं। जब आप सोते हो तो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, और जब आप पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हो तो आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आरएस तत्व की खोज किसने की? आरएस तत्व की खोज किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके हैं हॉपकिंस, फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताओ कि आरएस तत्व की खोज किसने की थी? हॉपकिंस, फ्लेमिंग, कार्ल लैंडस्टीनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने आरएस तत्व की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। लाल रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके हैं एड्स, रतौंधी, एनीमिया, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, जिसे अरक्तता भी कहते हैं। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मानव रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन है आपके 1:600, 600:1, 2:3, 60:1। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, 600:1। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने है। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट कमेंट करके बता दें अगर किसी भी भाई को पता है। मेरे साथ जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन का आंसर दे। क्वेश्चन नंबर है 44। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है? जिस भी भाई को पता है कमेंट करके बताओ। ऑप्शन आपके हैं हृदय, फेफड़ा, कॉर्निया, यकृत। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, कॉर्निया। शरीर का एक ऐसा अंग है कॉर्निया, आंख का एक भाग है कॉर्निया, जो हमारे सामने आंख का जो हमें भाग दिखाई देता है उसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया शरीर का ऐसा अंग है जिसमें रक्त नहीं होता है। अब आप ये कहोगे कि सर इसके अंदर अगर रक्त नहीं होता है तो ये ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करता है? तो ये ऑक्सीजन सीधा डायरेक्ट प्राप्त करता है वातावरण से, डायरेक्ट हमारे टच में होता है वातावरण के, यहाँ से प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से मापी जाती है? क्वेश्चन 45 आपसे बोल रहा है कि आरबीसी की संख्या, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन आपके हैं एमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर, हीमोसाइटोमीटर,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, स्पिग्मोमेनोमीटर। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से मापी जाती है? स्पिग्मोमेनोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसिस, ल्यूकोपीनिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ल्यूकोपीनिया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ल्यूकोपीनिया। डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठने वाला है कि डब्ल्यूबीसी की कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी की वृद्धि को क्या कहते हैं? अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यही क्वेश्चन है कि मानव रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके हैं ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसिस, ल्यूकोपीनिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। और डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर घटती है तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे सामने है। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी के बढ़ने पर कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन आपके हैं एड्स, रतौंधी, ब्लड कैंसर, एनीमिया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर को ही क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? सबसे पहले हमने आरबीसी का जीवन काल पढ़ा 120 दिन। उसके बाद हमने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन या 2 से 4 दिन। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन आपके हैं 120 दिन, 3 से 4 दिन, 8 से 10 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 से 10 दिन। कई बार एग्जाम में लिखा आता है 1 से 2 सप्ताह, तो 1 से 2 सप्ताह भी आपका सही होगा, 8 से 10 दिन भी आपका सही होगा। आपको यह देखना है कि आपको ऑप्शन क्या मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके हैं थ्रोम्बोब्लास्टिक, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसिस, ल्यूकोपीनिया। तो इसे क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोब्लास्टिक। क्या कहलाता है? थ्रोम्बोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है। कमेंट करके बता दो कि कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है। ऑप्शन आपके हैं सफेद, काला, लाल, इनमें से कोई नहीं। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद जय भारत। कमेंट करके जरूर बता दें क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके हैं किडनी, अस्थि मज्जा, हृदय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त के अंदर ही हो जाती है। तो ये थे अपने 52 क्वेश्चन। रक्त से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए। क्लास, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताओगे। और अब लास्ट में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि आपको इस चैनल पर आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। आपकी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, साइंस की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और जल्दी ही मैथ की क्लास भी आपको शुरू होने वाली है। तो अभी तक अगर आप आर्मी की तैयारी करते हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पास में घंटी का निशान है इस घंटी के निशान को ज़रूर दबा लें, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक सूचना और है कि अगर आप आर्मी भर्ती के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओगे और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करना। वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबाओ
और लिंक को कॉपी करो और उसके बाद व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां भी आप शेयर करना चाहो इसे शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।